पड़ता चमके जाल साधु माई बाप है और साधु भाई बंद है साध मिला में राम से काटे यम के फांद
तो उन्होंने बहुत से काजी पंडितों को हरा दिया, क्योंकि वो पाखंड में लगे हुए थे और उनके पाखंड को उन्हें दूर किया। लेकिन आखिर में एक प्रश्न आ गया, काजी और पंडित कहने लगे कि कबीर साहब आपके गुरु कौन है? उस समय कबीर साहब कुछ नहीं बोले, चुप रह गए और सभी पंडितों ने ताड़ियां बजाकर कबीर साहब की हार मान ली। कबीर साहब ने विचार किया कि बगैर गुरु के अब कोई आधार नहीं है, ये गुरु भक्ति है और गुरु भक्ति के बिना तो जीव का भला नहीं होगा। कबीर साहब ने विचार किया गुरु जरूरी होता है, तो वो भी पंडित रामानंद के पास गए और जा करके उनको गुरु माने। जबकि वो एक मंदिर में रहते थे, शंख बजाते थे, मूर्ति पूजते थे, लेकिन उसको गुरु मान करके कबीर साहब ने आगे मार्ग दर्शाया, जिसके अंदर आज हम सब बैठे हुए हैं। ये सतगुरु का मार्ग है, सच्चे पातशाह का। हम भूले हुए जीव हैं और उस मालिक की, सतगुरु की, दयाल की बंदगी के लिए इकट्ठे हुए हैं कि उसकी अरदास करने में हमें सुख मिलता है, मुक्ति मिलती है, वो आनंद मिलता है, मालिक का घर मिलता है। नहीं तो ये जीव 84 में भटक जाता है। अभी वाणी आई थी, 84 लाख यूनि भोग करके हमें मनुष्य जोड़ा मिलता है, लेकिन हम इसको भी खो देते हैं भूल में, अहंकार में, मान बढ़ाई में, माया के बस होकर के अंधे हो जाते हैं। इसलिए ये जन्म बर्बाद चला जाता है, बेकार चला जाता है। फिर हम 84 लाख यूनि में जन्म धारते रहते हैं, कभी पशु यूनि में, कभी पक्षी यूनि में, कीड़े मकोड़े की यूनि में चले जाते हैं, सुर कुत्ते की यूनि में चले जाते हैं। मनुष्य जोड़ा बार बार हाथ नहीं आता। अब हमें मनुष्य जोड़ा भी मिला हुआ है और मालिक का नाम भी मिला हुआ है, सत्संग भी मिला हुआ है, लेकिन हम फिर भी दूर हैं, फिर भी नहीं करते। कौन वो कमाई फिर भी हम नहीं करते। इसलिए वाणी अभी कबीर साहब कहते थे कि करनी करे तो पुत्र हमारा, कथनी कथे सोई नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। तो सतगुरु तो रहनी बताते हैं, कथनी नहीं बताते, करनी नहीं, रहनी रहना, विश्वास करना, अमल करना जरूरी होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु भक्ति होती है। गुरु के बिना ये जीव अंधा है, गुरु के बिना ये जीव नुगरा है, गुरु के बिना ये अज्ञानी है। इसलिए ये जीव संसार में आकर के 84 लाख यूनि भोगता रहता है और गुरु के पास जाने से इसकी यूनियाँ खत्म हो जाती हैं, मुक्ति मिलती, इसको सुख मिलता और धाम मिलता है। ये उस हमारे को जान लेता है। इसलिए उसने पूरा विश्वास करना है, भरोसा करना अपने सतगुरु का। जो गुरु महाराज कहते हैं वो सत्य कहते हैं। गुरु का वचन मानिए, गुरु के वचन पर चलिए, यही भक्ति है। गुरु ने जो तेरे को दिया है उसी पर विश्वास करिए, नहीं तो ये जन्म हमारा चला गया। हम ये नहीं सोचते, महाराज कहते हैं जीवना तो सत नहीं है, कब चौड़ा छुट जाए, और मरना सत है। मरना तो जरूरी है और जीना जरूरी नहीं है। जीने का किसी ने विश्वास नहीं, कल किसकी है सांस आवे कि नहीं आवे, कोई भरोसा नहीं। मरना जरूरी, तो मरने को याद करिए, यह जागो और उसी ने याद करो, सो उसी ने याद करो, चलो उसी ने याद करो, खाओ जब भी उसी ने याद करो। काम जरूरी है, काम भी करना है, लेकिन साथ साथ उसको याद करना है जो सच्चा प्रीतम है, सच्चा प्यारा है, सच्चा मालिक है, सच्चा अपना है और संसार अपना नहीं है। जब अपनी काया भी अपनी नहीं है तो ये नरबावड़े किस भूल में है। अपना तो अपना शरीर भी नहीं, ये भी एक दिन चला जाएगा। तेरा क्या है, कुछ नहीं है यहाँ, सब संसारी, ये तो सपना है और सपने में हम भूले हुए हैं। इसलिए गुरु महाराज की दया से उस मालिक को याद करिए, सतगुरु को याद करिए, उस प्यारे को याद करिए जो हमारा हर टाइम हाजिर नाजिर है, हर टाइम हमारा साथी है, सपने में भी साथी है, जागते भी साथी है, जंगल में भी साथी है और घर में भी साथी है। 1000 कोस पे बसे तभी हमारे साथ है, लेकिन पूर्ण विश्वास करिए, बंदगी करिए, उसका भरोसा करिए। यही संतों का कहना है। सत्संग ये नहीं कहता किसी को कि भक्ति ना करिए, भक्ति करिए लेकिन उनका होके करिए। वो नहीं, संसार में अपना नहीं कोई, अपने तो वही हैं जो हमारे को इस संसार से निकालने के लिए आए हैं, इस भवसागर से। ये जन्म और मरण लगा हुआ है या 84 का दुख भोगना है। इसलिए गुरु बड़े दयाल होते हैं और हमें और निकालने के लिए आते हैं, हिला मारते हैं, जगाते हैं। ये वाणी है, ये सब उन्हीं की है और ये हमारे लिए है, बताई गई है। नरबामरे तमड़ा क्या दोता है,
दर्पण में मुख क्या देखता है, ये जात बातें सब हमारे लिए कही गई हैं। हम फिर भी ओगन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बुराई करते हैं, हत्या करते हैं, जेब काटते हैं, झूठ बोलते हैं। ये सब बुराइयां हैं, ये इंसान की नहीं है, ये तहवानों की होती हैं। तो इसलिए अच्छा बनिए, नेक बनिए और पवित्र बनिए, अपनी आत्मा को अच्छी पवित्रता रखिए। तो भाई मालिक कहीं दूर नहीं है, मालिक तो पवित्र है। अगर मालिक से मिलना है तो भी पवित्र हो जाए। तो इसलिए मालिक की बंदगी करनी जरूरी है और काम जरूरी है। पहले सबसे पहले उस मालिक को याद करना जरूरी है जो हमें सब कुछ देता है, जो गर्भ के अंदर भी हमें देता था और आज बाहर भी देता है। तो इस बात को मत भूलिए, भूलना नहीं है, जागना है और जानना है। जब जान गए तो समझ गए तो हम इस संसार से दूर हो गए और अपने मार्ग को जान गए, अपने आप को जान गए और उस मालिक को जान गए। इसलिए गुरु महाराज जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं।
सतगुरु मेरे साईं मोरी बंद छुड़ा मुझिया भील गरीब को लो चरण लपटा कौन मेरा कौन है तुम लग मेरी दौड़ जैसे कागज आज का सूझना दूर
माया ऐसी में तुम पढ़ाएगा तो फिर देख ये हालत बनाएगी। अरे तू फिर करने मिल जाएगा सिंह मिल जाएगा और कुछ मिलेगा दूरा सिंह पड़ेगा तो किसी चीज मिलेंगे। अब तेरे ना फिर देना कुछ और चीज है तो चेतन है। अब चेतन होगी तू जो है फिर दूसरा आगे नहीं पकड़े। थोड़ा सा ध्यान से सत्संग सुनो। शास्त्री का काम है। सतगुरु के दरबार में तुम जाइए बारंबार। एक भोली वस्तु लखाए दे तो सतगुरु है दाता। जगत में तो जड़ मरती संसार। सतगुरु सिर पैरा किए तो चलिए
सफल बनाया। देखो बहना, देखो बहना, गुरु घर आया। गुरु अपने के दर्शन कर मन जीवन सफल बनाया। गुरु अपने के दर्शन कर मन जीवन सफल बनाया। भात के भोजन कर सतगुरु को ढोल जमाओ। भात के भोजन कर सतगुरु को ढोल जमाओ। प्रेम की मटके भर भर लाओ, गुरु जी को नीर पिलाओ। प्रेम की मटके भर भर लाओ, गुरु जी को नीर पिलाओ। गुरु के वचन को सुन के, दाता के वचन को सुन के आनंद आया। गुरु अपने के दर्शन कर मन जीवन सफल बनाया। गुरु अपने के दर्शन कर मन जीवन सफल बनाया। देखो बहना, देखो बहना, गुरु घर आया। गुरु अपने के दर्शन कर मन जीवन सफल बनाया। गुरु अपने के दर्शन कर मन जीवन सफल बनाया। आसन मान अर्पण कर रहूं चरण की दासी। तन मन धन सब अर्पण कर रहूं चरण की दासी। गुरु के नाम की ले गया माला, भजन करो दिन राती। गुरु के नाम की ले गया माला, भजन करो दिन राती। गुरु ने मारा याद, गुरु ने मारा भर मैं मिटाया। गुरु अपने के दर्शन कर मन जीवन सफल बनाया। गुरु अपने के दर्शन कर मन जीवन सफल बनाया। देखो बहना, देखो बहना, गुरु घर आया। गुरु अपने के दर्शन कर मन जीवन सफल बनाया। गुरु अपने के दर्शन कर मन जीवन सफल बनाया। करुणानंद गुरा कर कृपा बिगड़ी बात बनाई। करुणानंद गुरा कर कृपा बिगड़ी बात बनाई। सच्चानंद के घट के अंदर ज्ञान की जोत जलाई। सच्चानंद के घट के अंदर ज्ञान की जोत जलाई। छोड़ के जमाना सारा, छोड़ के जमाना सारा, गुरु घर पाया। गुरु अपने के दर्शन कर मन जीवन सफल बनाया। गुरु अपने के दर्शन कर मन जीवन सफल बनाया। देखो बहना, देखो गुरु अपने के दर्शन कर मन जीवन सफल बनाया। बाकी धन है वो यहाँ पर प्रेमी विनोद
कोई नहीं थी, उन्होंने हमारे से प्रेम किया है, खूब प्रेम की लहरें बरसे हैं चारों चार में। उन्होंने अपनी बहुत हिम्मत से, प्रेम से, लगन से थोड़े समय बहुत कुछ कर दिया। प्रेमिया के भाव बड़े तगड़े हैं, जो आगे प्रेमी हमारे परमत है, सबसे प्रेमी। ऐसा प्रेम, ऐसी दया बहुत कुछ उन्होंने किया है, सिखाया है। ये भूल मत करना कि हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है। ऐसा रहेगा जैसे पहले रहे, और भी मौका मिल जाए। तो भाई देखो सब किया डोरिया मत ना लाओ भाई। जहाँ पकड़ दिया उन्होंने, वहाँ हरियाली दीवा मैं को उन्होंने हिम्मत करी है, उन्होंने जब सेवा देने करें ऐसी सेवा हो जाए उनकी मौत देखे दिया।
शब्द हम गा तो लेते हैं, जब तक अर्थ का पता नहीं होता गाए जाओ। फिर जिनके मन में ये बात डालनी है कि सत्संग क्यों किया जाता है। सत्संग का अर्थ है सच का साथ। सत्य क्या है? जीवन सत्य नहीं है, मृत्यु सदैव सत्य है। मृत्यु अटल है, कभी नहीं टलती, कहीं भी कैसे भी किसी की भी आ सकती है। महाराज ने भी अपने जिस दिन हम उस दिन रात में महाराज यहाँ थे, अपने मुंह से सभी बातों का बड़ी अच्छी तरह वर्णन किया था। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सुपुत्रों, रो मत, ये रोने का समय नहीं है, ये प्रेम से प्यार से संगत की धीरज बंधाने का समय है। आज महाराज हमारे बीच में शरीर से नहीं है, आत्मा के ज्ञान के द्वारा वो हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो। कहते हैं ना, मुर्शिद मेरा मैं रिमीजी ने मरम बताया। मरम यानी अंतर की बात, भेद की बात, गूढ़ रहस्य, जिसको परमात्मा ने बंदे को जन्म देते समय सभी के हृदय में रखा था, लेकिन हम भूल गए हैं, रुएं भटक गई हैं, उस रास्ते पर नहीं चली जिस पर चलने के लिए मनुष्य का ये परम पावन, परम पवित्र नर नारायणी देह जिसको बोलते हैं वो दीक्षी, कि तुम वहां जाके परमात्मा को याद करना, गुरु का दामन थाम कर उनसे नाम दान लेकर उल्टे रास्ते से चलकर मेरे पास आ जाना। लेकिन रूहों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि काल भगवान जिसको निरंजन बोलते हैं, उसने ही परमात्मा की अथाह भक्ति करके कई करोड़ अरबों वर्षों में उनसे ये वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं अपनी तरह से सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ, मुझे वरदान दो। और परमात्मा ने जो उनकी भक्ति से वशीभूत होकर उनको वरदान दिया कि करो, तो उस काल भगवान ने सृष्टि में इन रूहों को भटकाने के लिए अनेकों जंजाल पैदा करके उसके सामने खड़े कर दिए। मन माया की दौड़ है ये, इसमें भवन इमारतें, बेटे बेटियां, पुत्रियां, पोते दोते, पता नहीं क्या क्या, और धन दौलत, और शरीर के साथ लगने वाले रोग, मन के साथ लगने वाले मानसिक रोग, और दैहिक रोग, भौतिक रोग, पता नहीं क्या क्या जंजाल पैदा करके इस मनुष्य के सामने इसके मार्ग में रोड़ा अटकाने के लिए खड़े कर दिए। अब ये आत्मा भटकती है। जब हम कभी भी सत्संग के लिए तैयार होते हैं, सेवा और सत्संग वहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन मन अपनी दौड़ पहुंचाता है कि नहीं, अब की बार तो ये काम पड़ा है, अगली बार चलेंगे, और मन वहाँ आत्मा को भटका के सत्संग से अलग कर देता है। वहीं से मन की दौड़ शुरू हो जाती है। अब देखिए सत्संग में तो आ गई। सत्संग दो तरह का है, एक ये बाहरी जो हम कर रहे हैं, एक अंदर का सत्संग जो महाराज जी बताया करते थे, जिसको धुनात्मक सत्संग कहते हैं, जिसको धुन सुनना कहते हैं। जब तक धुन नहीं सुनी जाती है, ये जो मन की लज्जत है ये बाहरी पदार्थों में ज्यादा रहती है, अंदर कम रहती है। जब धुन सुन लेता है तो मन अपनी बाहरी पदार्थों की लज्जत को छोड़ के अंदर चित्त के अंदर स्थिर बैठ जाता है, शांत हो जाता है, और वहां से तब यहाँ से जब उसका रास्ता शुरू होता है तो धुन के साथ पकड़ के और अपने गुरु के वचनों का पालन करके, गुरु को अंदर में प्रकट करके, और गुरु के साथ दामन थाम कर जहाँ से आया था उसी परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है। तब असली चैन, असली सुख प्राप्त होता है। इस बाहरी सुख को हम सुख समझते हैं। कबीर साहब कहते थे, बाहरी सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, यानी मन में खुश हो रहा है तो इन बाहरी सुखों को सुख कहता है। जगत चबैना काल का, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, जैसे हमारी मुट्ठी में या झोली में चने गल रहे हो, कुछ तो मुट्ठी में है और कुछ हाथ में है, कुछ मुंह में फाँक रहे हैं, कुछ मुख में, कुछ गोद। इसी तरह ये सारी सृष्टि काल की रचना है, काल का जंजाल है, काल का ग्रास है। इसमें से वही बचेगा जो पूरे गुरु का चेला हो। पूरे गुरु का चेला कौन होता है? गुरु पर शंका कभी नहीं करनी चाहिए। महाराज खुद कहते थे, गुरु तो तुमने बना लिया और उससे दोहरे कदे ना गए, उसके पास बैठ के दो बात ना करी, और बात कर ली तो इस कान से सुनेगी, इस कान से निकाल दी।
तुम क्या निर्णय करोगे कि वो गुरु पूरा था या ना था? जहाँ भी जिस भी संत से नाम ले लिया उसी को पूरा मान के चलो, कुछ तो फायदा होगा। गुरु पर विश्वास इतना करो जितना हम अंधविश्वास करते हैं। अंधविश्वास की हद तक विश्वास करो, क्योंकि पान को पूजने के लिए, पत्थरों को पूजने के लिए हमारी माता बहने अब ये होली गई है, मैंने खूब देखी, खूब बासोड़ा पूजा जिनके पास नाम था। मुझे रोना आया इस बात को। अरे पान पूजे हरी मिले तो मैं तो पूछूं पहाड़, या तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। कई बहनों ने वो चक्कियां खूब पीसी है, उसको कभी नहीं पूछा हमने, जिसने पूरे परिवार का भोजन तैयार किया। लेकिन एक माता थी, एक 2 ईंट जो धरी, महाराज जी कहते तो ऊपर लगाई एक सिल्ली, और वीरमती उसके भीतर में बाढ़ दिया दीवा। भाई मारे तो बहुत भ्रम तोड़े हमने, आपका तो नहीं पता। मैं तो घर वो महाराज वाली बात है जी, किस खाने में सा गुरु जी जाने जिस भीतरिया हमने पार करेंगे, हमने ना बेरा, पर हमारा पूरा विश्वास है। अगर नाम दान दिया है तो जरूर तारेंगे, ईब ना तारेंगे फिर आकर, फिर ना तारेंगे फिर आगे आवांगे, न्यू ईयर करांगे भी, न्यू ईयर भक्ति उसकी हो जाएगी कितनी, पर हम कर नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य को तो बता दिया ना कि निरंजन भगवान की बराबर की दौड़ है। वो उसको सत्संग की तरफ पहली बात तो जाने ही नहीं देगा, जागा तो विश्वास नहीं करने देगा। विश्वास भी कभी कर लिया तो बहुत प्रपंच मचुआ होगा घर में। बहना की तो कई बार ऐसी बात हो जाती है कि कोई बेटा नाट गया, कोई भाई बड़ा सियाना नाट गया, तुझे आए ना सके। और भाइयों का आजकल इतने कि मैंने सत्संगी भाई को ताश खेलते देखते, और जब उनको पता लग जाना महाराज आ रहे हैं, और महाराज तक खबर क्यों ना करी, हम तो आगे खड़े पामते। क्यों? डिप्टी लाग रहा था भाई तू, तेरे से खबर करके जब महाराज आओ, महाराजा कभी आरोप होगी, महाराज तो मन के मोती है, जहाँ है वहां जाएंगे और हमारा भला करने के लिए जाएंगे। उनको कोई स्वार्थ नहीं है इस बारे में कि चलो भाई बहादुरगढ़ वीरमती के पास, वीरमती के लागरी सही चीजों महाराज चल के जाओ है। आज हम रोकते हैं अपनी इस निजी जिंदगी में, हमने 2 गुरु देख लिए, और इस तरह पाक साफ ब्राह्मण और इस तरह का प्रचार करके। जब मैंने महाराज की सत्संग में कदे जाकर देखा तो संगत का ओर ही नहीं। पावड़ा गांव में एक बार हम चले गए, छत टूटने होगी पर लोग नहीं, आवन तो बंद नहीं हुए। महाराज बोले भाई छत पर तड़व कर लो, ये भी समय भलाई है। गाड़ में बैठ के तकत घेर के, और इतनी कीचड़ जिन गाड़ा में हो रही थी, उड़े लोग बोरी बिछा धरती में बैठकर सत्संग सुन गए, सारा ये तो गांव उतरे आया। ऐसी होती है गुरुओं की दया, ऐसा होता है प्रेम, ऐसा होता है बंधन जो आत्मा का शब्द के साथ होता है। महाराज कहते थे शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पास है, नानक नाम घटो घट है। सब घट मेरे साइया खाली घटना कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हो। इस घट में मैंने पहले ही कहा, महाराज ने मुझे बताया था कि नाम उसी दिन रख देते हैं जिस दिन मनुष्य का पूर्ण रूप में जन्म होता है। लेकिन मनुष्य इस माया के प्रपंच में पड़ के उस नाम को भूल जाता है, और अन्य देवी देवता छठ मावस चौदस ग्यास पड़वासी नगर के मनान पूजन लग जाता है। अब उन प्रपंचों में पढ़ के कहते हमारे तो दीदी सदा के करते आए, हम क्यों छोड़ देंगे ही दिन में। महाराज ने एक युक्ति बताई, अगर इस तरीके से फंस जाती हो गई और धोख मारनी जरूरी है तो मन में गुरु की मूर्त, मन में ध्यान, और गुरु के शब्द मंत्र कर जाए। मन में गुरु की मूर्त रखो, मन में गुरु का ध्यान करो, मन में ही गुरु जो गुरु ने शब्द दिया है उसको मंत्र रूप मानो और प्रणाम कर दो। किसको किया प्रणाम? अपने गुरु को। और कुणबा देख रहा है डोगमारी देखती। ऐसी ऐसी युक्ति संत महात्माओं ने बताई है जाने की, लेकिन हमने उस पर विचार ही ना करा। जब तक हमने नहीं सोची गुरु भी कोई चीज हो है, इतना तो महाराज करुणानंदी चोला छोड़ दी। और जब थोड़े से बड़े हुए, जब न्यू सोची है कि नौकरी नाकरी का चक्कर छोड़ गई, महाराज जी भी समर्थ हो गए, खूब बढ़िया सत्संग बना दिया, मेरी संगत जोड़ दी और ऐसी ऐसी बाणी सुनाई। अकाश रोमा का गुण बाणिया ने याद कर लेते तो बढ़िया रहता। अमल तो खैर किस पे हो से भाई, मैंने तो बेरा ना, मेरे उसकी तो बात है नहीं अमल करने में, तो इतनी भी ना हो
2 टाइम की हाजिरी बताई है, 24 घंटे में 2.5 घंटे भजन सुमरण करो। 2.5 तो नहीं होता, पर जैसे बच्चा रोज स्कूल में जाता है, वो उस बच्चे की हाजिरी मास्टर अगर पहली कक्षा में लगा देता तो उसको फेल करने वाला कोई नहीं है। इसी तरह गुरु की हाजिरी होती है। अगर हम प्रातः और साय जब भजन का टाइम मिले तब, चाहे दोपहर क्यों ना हो, अगर हम 5 मिनट के लिए भी बैठ जाते हैं तो गुरु 10 मिनट की हाजिरी जरूर लगा देगा। अगर हम एक कदम चलते हैं, महाराज क्या करते थे तो 2 कदम दे दे, मैं आपसे जाऊंगा, तमसाल को तो देखो। और ये अनुभव की बात है कि हमने ये अनुभव किया कि वास्तव में जिस दिन हम 1 कदम चले उस दिन 2 महाराज जी आना चाहिए, लेकिन हम करते ही नहीं है, वो हाजिरी लगाते नहीं। तो फिर वो बच्चा जो फेल होने से बच गया, महाराज ने तो पता ना क्या युक्ति दे देकर समझाई थी। हाँ, इतनी ज्यादा बातों का मेरे ख्याल से समय भी नहीं है, बहुत ज्यादा संगत आई हुई है, 2-2 सबक सब बहन भाई कहेंगे। लेकिन भाई हाथ जोड़ के जैसा तुम लोग प्रेम दिखा रहे हो, जितने बहन भाइयां उपस्थित हुए हो और जो रह गए हैं उनको भी हमारी बहुत ज्यादा बंदगी है। मेरे से तो एक ही वचन कहते, अरे वे जिस तरह जुड़े रहे हो, संगत नहीं पाटेगी, संगत में प्रेम है, संगत जो की क्यों रहेगी, संगत आगे भी बढ़ेगी। और महाराज आपका वही वक्त का गुरु रामरती है, और जब तो रामरती नाम का सेवानंद जी हैं, और इनमें और उनमें कोई भी अंतर नहीं है। इन दिनों में जो ये 40 दिन गए, इन दिनों में जो बहन भाई भजन पे बैठे होंगे रो के, क्योंकि रोए तो हम सभी हैं, सबको पता ही। जो भी रो के एक बार बैठा उसको ये अनुभव हो गया होगा किस तरीके से वो इनमें दिखाई दिए, क्योंकि ये भीतर की बातें होती है, सबके सामने खोलने की भी नहीं होती। अपना अपना अनुभव है, अपना अपना ज्ञान है, उसके द्वारा अंतर में गुरु साहब को प्रकट करके देखो। जैसे हम साक्षात अब इनसे बातें करते हैं, अंतर में सत्यानंद महाराज भी बात करते हैं। करने वाला हो, ये करने का मार्ग है। ये संसार कर्म का रूप है, पर एक फर्क है, यहाँ कर्म बढ़ते भी हैं और कर्म कटते भी हैं। यदि हम भला करके चलते हैं तो हमारे पुण्य कर्मों
धर्म के नाम पर भी लोग लड़ते हैं। सांप्रदायिक झगड़े बढ़ते जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भी। इसी के बीच देश चुनाव है, संजय है और एक दूसरे का कलह। विज्ञान का सर्वनात्मक न होकर विध्वंसात्मक हो रहा है। विकसित देश विकसित देशों का शोषण कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आर्थिक रास्ता में जकड़ रहे हैं। मानव में सद्भाव के स्थान पर द्वेष है। सारे विश्व का एक बड़ा भाग बिना रोजी रोटी के सोता है। एक और वैभव है तो दूसरी ओर धर्म सीमा पर दरिद्रता सारे विश्व का एक बड़ा भाग बिना रोजी रोटी के सोता है। एक और वैभव है और दूसरी ओर धर्म सीमा पर दरिद्रता है। ये भेदभाव काल के क्रूर कदमों का प्रतीक है और ये मुलम्मे की कार्रवाई है, यानी पीतल के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। और मार्क्स में संत सदगुरु की कार्रवाई सोने के समान है, जो भले ही उसे चमकीली न हो पर ठोस और प्रेम की दात बख्शने वाली है। जो जीव संतों की चरण शरण में आ गए वह बड़भागी है। उनकी चमक और दिखावे की कार्रवाई बंद हो गई और सत्य वस्तु अनमोल पदार्थ गुरु रूपी रतन प्राप्त हुआ, जो उनको ऐसे स्थान की ओर इंगित करता है जहाँ समता है, शुद्धता है, आनंद है, कोई भेदभाव नहीं है। सुखी सुख है जो स्थायी है। संत सदगुरु कहते हैं कि उनके द्वारा बताई गई विधि से शरीर की कमाई करके इस सुख के स्थान में पहुंचा जा सकता है। प्रेमा भक्ति और सूरज समझ योग की कार्रवाई से बढ़कर शांति आनंदमय और प्रेम में कार्रवाई कोई नहीं हो सकती। पर जैसे कोयल अपने बच्चे को मीठी आवाज सुनाकर खींचती है, ऐसे ही जब संत सदगुरु आम सत्संग जारी फरमाने की मौज करते हैं तब अपने भक्तों को अपने बच्चों रूपी मीठी बोली सुनाकर खींचकर निकाल जाते हैं, सत्संग में सम्मिलित करते हैं और उनसे अभूतपूर्व सेवा करा के अभ्यास करा के अंतर में उनका स्थान बख्श देते हैं। उनके प्रताप से अनंत जीवन का कार्य बन जाता है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि एक भगत अष्टकुल का उद्धार करता है। भक्तों की भारी महिमा है उनकी है, वह नुमाइशी कार्रवाई नहीं है, ये दिखावे से बहुत दूर है, ठोस है और प्रेम दास बख्शने वाली है। यहाँ जो कुछ दिखाया जाता है अंतर में दिखाया जाता है, जिसको जो दिया जाता है जया दृष्टि से दिया जाता है। यहाँ जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। प्रेम पढ़े तो जानी, नहीं तो सब अज्ञानी है। आप लोगों के अवसर आज लगा है, ऐसे प्रीतम प्यारे के सन्मुख आने का सौभाग्य मिला है। दुनिया में निराशा है, मुसीबतों के बादल घिरे हुए हैं, काल कर्म का इस कलयुग में बड़ा जोर है। आपकी और परेशानियां बढ़ती जा रही है। हमको हजूर महाराज को जो कि हमारी माँ है याद करना चाहिए। जैसे बच्चा माँ के लिए रोता हो तो माँ फौरन आकर उसको संभालती है। इसी प्रकार जब हम उनको विनय से याद करेंगे तो वह फौरन हमारी संभाल फरमाएंगे। उनको अपने बच्चों का बड़ा ख्याल है। याद रखना चाहिए कि माँ जब अपने बच्चे को सजाती है तो सजाने के बाद उसके सिर पर एक काला टीका भी लगा देती है कि नजर न लगने पावे। इसी प्रकार से वह भी साल सवार कर टीका लगा देते हैं, यानी भगत के साथ कुछ न कुछ परेशानी लगा दी जाती है ताकि इसका मन अधिक छोड़ने नहीं पावे। अगर कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए तो इससे ज्यादा घबराना या निराश होना नहीं चाहिए, बल्कि उसको भी मालिक की अंतरी दया समझनी चाहिए। जब दुख का पहाड़ टूटता है या विपत्ति चारों तरफ से आकर घेरती है उस समय संतुलन को बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। और ये भी सही है कि हर आदमी इतना पहुंचा हुआ, इतना रियाजी या इतना अभ्यासी भी नहीं होता कि दुख सुख की हालत में समभाव रख सके। ऐसे समय में चाहिए कि अगर रोना आए तो जहाँ तक हो सके उसे रोको और अंतर में रहो। हरदम आंसू बाहर निकल आए तो भी कुछ हर्ज नहीं है, धीरे धीरे बर्दाश्त आ जाएगी। जो उल्टी हालत आती है उसको मौज से आई हुई समझ कर मौज के साथ मुआफिकत करने की कोशिश करो। धीरे धीरे की अपनी दया से वही बख्शेंगे, शांति भी देंगे, संतुलन रखने का तरीका भी बताएंगे और बहुत ज्यादा फैलाव भी दुनिया में नहीं होने देंगे। जानना चाहिए जैसे अपने माँ अपने बच्चे को इधर उधर नहीं जाने देती, इसी प्रकार यदि तुम काल के क्षेत्र में जाने की कोशिश करोगे तो जरूर
करता जाएगा। जो भी काम परमात्मा में हारिज होगा उसे नहीं करने दिया जाएगा। बताता है कितना ही रोता चलाता रहे, लेकिन यदि वह गलत जगह जाने की कोशिश करता है तो माँ कुछ नहीं सुनती और उसको इधर उधर नहीं जाने देती। इसी प्रकार अगर कोई काम तुम ऐसा करो जिसकी जिसमें डर है कि जब की चोट खानी पड़े या कोई परमार्थी बिगाड़ हो तो वह काम नहीं करने दिया जाएगा। चाहे उसमें कोई संयोग या वियोग और सकल्प या विकल्प कुछ भी आवे, उसकी मालिक बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। सत चलना है कितना भी हो सके। और जो भी कार्रवाई आश्रम में हो रही है ना, वो सब उनके कहने के मुताबिक हो रही है। और महाराजा को नाम है जिन्हें बता दिया है वीरमती ने, जो उनको सेवानंद महाराज नाम रख दिया है। बड़ेगा हाँ किया क्या